अयोध्या कांड जी का सबसे पहला दोहा जो है ये श्री हनुमान जी का जो दोहा स्टार्टिंग में है वही दोहा गोस्वामी जी ने इसमें कहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक प्रचार। चारों पदार्थ को देने वाला, धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला जो चरित्र है इसका वर्णन कर रहा हूँ। अब यहीं से लगभग 7-8 चौपाइयाँ ऐसी हैं, इनका अगर पाठ किया जाए तो घर में इतनी खुशहाली आती है, इतना धन आता है जिसका कोई सीमा नहीं है। आप लोग मेरे साथ इस चौपाइया का दर्शन करेंगे। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नव मंगल होय बधाए, नित नव मंगल मोग बधाए, पुर जाई दस भूदन भारी, भुवन चार दस भूदर भारी, भुवन चार दस भूदर भारी, सुकन में बरसाए सुख पाए, सुकन में बरसाए सुख पाए, सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई, सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई, मांगे जवती राम गोचर कहुआई, मांगे जवती कहुआई। इस प्रकार रिद्धि सिद्धि जितने धन धाम हैं, जब से श्री राम जी ब्याह करके अयोध्या जी में आए हैं, नित्य प्रति मंगल बधाइयां बज रही हैं, आनंद की अनुभूति हो रही है मेरे भाइयों, और बहुत ही खुशी का माहौल पूरी अयोध्या जी में फैला हुआ है। और सबके हृदय के अंदर यही भावना बनती है कि राम जी का विवाह भी हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया है। अब यही एक अभिलाषा है, श्री राम जी अगर राजा भी बन जाए तो बढ़िया हो जाएगा, और हम जैसे चाहते हैं वैसे हमारा राजा मिल जाए, तो हर कोई यही चाहता है। परंतु ये बात आप लोग जानते हो, चित्रा समय जैसे रहता नहीं है, कभी दुख तो कभी सुख। इधर खुशियां के समय तो हैं, परंतु कुछ कार्य ऐसे जो हैं, इसी खुशी में कुछ भाव बदलना ही पड़ता है, तब दुख में भी कुछ भलाई है। अगर राम जी खुद दुख उठाएंगे तो देवताओं को सुख मिल रहा है, तो दूसरे को सुख मिलने के लिए राजा राम जी या इनकी माताएं कितना भी कलंक आया है सब अपने सिर पे ओढ़ लिया है। इसलिए हमें कोई दूसरे का काम हो रहा हो, कोई कार्य सिद्ध हो रहा हो, अगर हमें तकलीफ भी हो तो हमें मंजूर है भाई। आप लोगों को है या नहीं आप बताओ। दूसरे के कार्य से शादी हो रही हो तो कोई मदद करोगे आप, या किसी के घर में कोई भी परेशानी चल रही हो तो आपके लायक हो तो अड़ोसी पड़ोसी से पूछा करो कि भाई हमारे लायक कुछ सेवा हो तो बताओ। हम तो बिल्कुल बता रहा हूँ, कभी भी कोई किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो जरूर बताइए, हम जितने लायक करने लायक हैं जरूर करेंगे, करने के लिए हर पर तत्पर हैं। एक समय की बात है, श्री राजमहल में बैठे हुए हैं राजा दशरथ जी, और बड़े ही शांत पूर्वक विराजमान, रोज बैठते थे तो आज भी बैठे हुए हैं। लेकिन आज उनकी आदत थी, जब बैठते थे वो आईना देखते थे, शीशा, तो आईना रोज की तरह उस दिन भी उठाया उन्होंने। आदत थी, कुछ लोग शीशा देखने की आदत थी, और शीशा बारंबार देखने से एक दो फायदा भी है, एक दो नुकसान भी है। तो राजा दशरथ जी राजसभा में गए और बड़े आराम पूर्वक अपने आसन पर बैठे। बाबा गोस्वामी जी ने कहा, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा, राजसभा रघुराज बिराजा, सकल सुखित
सुना कि राम जी की राज के लिए सब चाहती है हमारी प्रजा, तो राजा गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हुए कि मैं अपनी मर्जी से राज दूं तो किसी को अच्छा ना लगे। जब सबको अच्छा लगे वो काम हम करें तब बढ़िया माना जाता है। हम अपने को तो बढ़िया दिख रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जब कोई दूसरी प्रशंसा करे भाई। अब हम लोग यहाँ आपके गली में आके जो शोरगुल कर रहे हैं, इससे आपको अच्छा लग रहा है या किसी को कोई अगर ऑब्जेक्शन है, किसी को इतराज हो रहा हो तो वो भी हाथ उठा दे कि भाई हमें ये दिक्कत है। किसको दिक्कत है? माता जी ने उठाया है, गलती से हो गई। तो इसलिए आप लोगों को दिक्कत तो खैर नहीं है। बाकी जैसे पूछना पड़ता कई जगह हम लोग कथा में जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हमारे दुकान में ऐसी चुभन हो रही है। ये आगे 5 दिन ऐसी कथा सुनाए या 7 दिन कि सुनते सुनते मेरा तो दिमाग खराब हो गया। एक जगह हम गए थे तो अगले दिन वो पता लगवाया गया, पूरे 3 घंटा वो कथा ऐसी सुनाते थे, दिमाग खराब हो गया भाई, सिर में दर्द हो गया। दूसरा बंदे से पूछा गया कुछ आए होंगे तो बोले हमें ऐसा तो कुछ नहीं। कई बार होता है, लेकिन ये दर्द बीमारी रोग को दूर करने वाली कथा है। ये आपको कोई प्रकार की कष्ट नहीं देगी और आपके जो कष्ट दुख दारिद्र कोई समस्या है उसका समाधान करने वाली कथा है रामचरितमानस। धन्य वो घर ही है मंदिर जहाँ होती है रोज रामायण। जहाँ पर एक चौपाई आप डेली अगर पढ़ते हो, एक दोहा पढ़ते हो तो घर ही मंदिर बन जाता है। ऐसी श्री रामचरितमानस की पावन गाथा 9 दिवस तक आपके बिल्कुल मौके पे मंदिर के पास में हो रही है, तो इससे बढ़िया तो कुछ नहीं। मेरे ख्याल से भाग्य की बात है। रिद्धि सिद्धि सभी प्रकार की वहाँ विद्यमान है और देवी देवता परम आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। अब इसी समय राजा विराजमान हुए और आपने स्वाभाविक अपना काम चालू किए। क्या करते हैं? राय शुभाय मुकुरु कर लीन्हा बदन बिलो की मुकुट समकीना। स्वाभाविक अपने जो मुकुट धारण करते हैं उसको सिर पे लगाया और हाथ में वो दर्पण लेकर के सीधा उदा किया, चेहरा पगड़ी बड़ी ठीक किया, तो उनको लगा कि हमारे कानों के आसपास की जो है बाल सफेद होने लगे। अब तो अचानक, और जब सफेद होने लगते हैं तो धीरे धीरे लक्षण आ जाता है बुढ़ापे का। श्रवण समीप भयो शीत केसा, श्रवण समीप भयो शीत केसा, मनहु जरठ मनो असर उपदेशा, मनहु जरठ मनो असर उपदेशा। श्रवण समीप भयो शीत केसा, श्रवण समीप भयो शीत केसा, मनहु जरठ मनो असर उपदेशा, मनहु जरठ मनो असर उपदेशा। अब लग रहा है वृद्धापन का उम्र आ गई है और वृद्धापन हमें इशारा दे रहा है कि अब तुम बूढ़े हो चले हो। 3-4 चीजें ऐसी हैं जो शरीर में आने लगे तो शरीर बूढ़े का लक्षण समझ जाना चाहिए। पहला तो बाल जो है जो बता रहे हैं राजा दशरथ जी, अब तो जल्दी उम्र में पक जाते हैं। हमने देखा है जो कई बार 30-30 साल बच्चों के बाल सफेद हो गए हैं और किसी किसी के 50 साल तक नहीं होते हैं, 60 साल तक। और हो भी जाए तो आजकल पता नहीं लगता, ऐसे ऐसे रंग लग गए, रंग लगाते हैं तो कलर डाई डुई के आती है, तो डाई यूरिया लगा ले तो पता ना लगे। तो इसलिए अब राजा दशरथ जी ने अपनी बिल्कुल सच्चाई पे है, उनको लगा एक बाल कहीं सफेद दिखा तो उन्हें लगा कि अब जिम्मेदारी छोड़ देना चाहिए और नृप युवराज राम कहाँ दे हो, जीवन जन्म लाभ किन ले हो। ये जीवन का लाभ क्यों नहीं ले लेते हो? सारी जिम्मेदारी अब राम जी को सौंपो और आनंद पूर्वक भगवान की भजन करो। ऐसा विचार करने लगे राजा दशरथ जी। और हम आपको भी जब बच्चों की शादी हो जाए, शादी विवाह होके और बहू घर में आ जाए
तो जो बड़े बूढ़े हैं उनको थोड़ा साइड में हो जाना चाहिए। वो हरदम बहू क्या कर रही है, उठ रही है, बैठ रही, वहीं घुसे पड़े रहेंगे तो वो कम अच्छा लगता है। ये वैसे भी शालीनता के हिसाब से भी देखा जाए तो भी थोड़ा हट जाना चाहिए। तो यानी घर में बहू बैठे हैं तो उनको बाहर कहीं चौपाल इत्यादि में रहना चाहिए। लेकिन राजा दशरथ जी की काफी उम्र पहले ही निकल गई थी। अब वृद्धावस्था आई गई तो उन्होंने यही विचार बनाया कि राज्य पाठ दे दिया जाए इन्हें और चल करके भगवान की भजन करें, जंगल में चले जाएं या कहीं भी वनाश्रम में जाकर के भगवत भजन करें, ऐसा मन में उनके आया। अब क्या करें, कोई भी काम करने की मन में आती जिज्ञासा तो अपने से बड़ों से पूछा जाता है। अपने से बड़े कौन है, उनके गुरुजी, और गुरुजी के पास गए, संदेशा भेजे कि अब हे गुरुवर हमारी यही अभिलाषा है, अभी जिम्मेदारी ऐसे दे करके मैं जाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात सोचे हो आपने, अब आपका यही टाइम है, आप जिम्मेदारी राम जी को सौंप दो, ये हमारी भी इच्छा है। और इस काम में आप विलंब मत करो, अच्छा काम तुरंत कर लेना चाहिए, और कोई गलत काम करना हो तो कल पर छोड़ देना चाहिए। जही बाण मारो मैं बाली, तही सर हतों मूल का काली। श्री राम जी ने भेजा लक्ष्मण जी को कि जाओ इनमें सूचना दे दो सुग्रीव को कि उनके कहने से बाली को तो मैंने मार दिया था, अब वो अपने राजपाट में मस्त हो गए, मेरे काम भूल गए हैं, वो बाण मेरा कहीं गया नहीं, उसी बाण से मैं कल उनको भी मारूंगा। यानी गुस्सा आज लगा है मारने को, कल कह रहे हैं मारना काम अच्छा नहीं है तो कल बेटारा, और जो अच्छा काम हो तुरंत। बेग विलंब न करहु निर्भय, साजऊ सबहि समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होए युवराज। जब श्री राम जी राजगद्दी पर बैठ जाए वही सबसे अच्छा और शुभ मुहूर्त, सभी लग्न की खान मंगलमयी घड़ी वही है। अब तो ये कार्य में बिल्कुल विलंब न करना चाहिए। इस प्रकार जो है, अगर 10-5 लोगों को ये बात अच्छी लग रही हो तो राम जी का तिलक कर देना चाहिए, ऐसे कहा उन्होंने राज्य में। और इधर तुरंत उनको केवल आदेश देना था, आदेश पालन करने वाले इतने खड़े थे कि 1 मिनट में ये काम तैयार है। लेकिन कहते हैं कि सब काम सबको अच्छा लग रहा है तो कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जिसको अच्छा नहीं लगता है। एक आध तो जरूर होता है जिसको अच्छा नहीं लगता है। कहीं भी आप जाके देख लो, किसी भी गली में चले जाओ, किसी नगर में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, तो आपके 10 मित्र होंगे तो एक आपके शत्रु भी वहां मिल जाएंगे, बिना बुलाए और बिना कहे ऑटोमेटिक बन जाते हो। क्यों? वो आपको ठीक करने के लिए, आपकी कमी को सुधारने के लिए। रहमान जो रहीमदास जी का दोहा कहा है कि जो है ऐसे व्यक्ति को राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी करे निर्मल तेरा सुहाए। जो आपकी बुराई करने वाले हैं उनको बहुत सम्मान से बैठाओ उठाओ रखो, वो आपको पवित्र करते रहेंगे, आपकी कमी बताते रहेंगे, आप ठीक होते चले जाओगे। इसलिए रामायण जी यही बताती है उन्हें भी आप सम्मान दो। जो आपसे चिढ़ते हो तो आपका सारा बढ़िया बढ़िया होगा। इधर तैयारी होने लगी, जो गुरुवर ने आज्ञा दिया और लोगों ने कैसे काम निपटाया बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं। जो मुनि सजे ही आय सुदीना, जो मुनि सजे ही आय सुदीना, सो तिनका जो प्रथम जन्म कीना, सो तिनका जो प्रथम जन्म कीना। ये प्रसाद सुर पूजत राजा, ये प्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा, करत राम हित मंगल काजा। राजा ब्राह्मण साधु सब देवताओं के पूजन करा रहे हैं कि भगवान श्री राम जी का ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो।
इधर इस प्रकार की तैयारी होने लगी और बहुत ही शीघ्र कहते हैं अयोध्या जी को ऐसे सजाया गया जैसे कोई एक विदाई के समय एक बिटिया को सजाते हैं, एक एक अंग में एक एक चीज में दुल्हन सजाई जा रही हो, ऐसे नगर की सजावट होने लगी। चारों तरफ बड़ी ही मंगल और जगह जगह बंधनवार लगाए जा रहे हैं, आम की पल्लव, केले के फल और जैसे बैलून आप सजा रखे हो ऐसे तरह तरह की सजावट हुई। सभी प्रसन्न मन से जो माताएं बहनें हैं, जब श्री सीता जी ब्याह करके आई तो उनकी इच्छा थी कि कुछ उत्सव हो तो इस बहाने सीता जी घर से निकले, हम भी देखने पाऊं, क्योंकि पहले जो बहुएं आती थी घर में एकदम से चली गई, वो कब निकली बाहर किसी को पता ही नहीं लगता था। तो सबको इच्छा है कि मिले। तो गावहि मंगल कोकिल बरनी, गावहि मंगल कोकिल बरनी, विधुबदनी मृग सावक नयनी, विधुबदनी मृग सावक नयनी, तब नर नाह बसेर बुलाए, तब नर नाह बसेर बुलाए, राम दाम सिख देन पठाए, राम दाम सिख देन पठाए। गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया गया और राम जी को ये कार्य देने के लिए गुरु जी के द्वारा कहलवाया गया। गुरु जी बोले कि मैं ही जा रहा हूँ श्री राम जी के पास में, राम जी को क्यों बुलाया हुआ। अब गुरु जी राम जी चले उसके पहले ही पहुंच गए। तो राम जी कहने लगे महाराज आप, मैं आ जाता, आप कष्ट किए हो, लेकिन कुछ अच्छा ही होने वाला है अगर सेवक के घर स्वामी आ जाए। सेवक सतन स्वाम आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। बिना बुलाए कोई संत ब्राह्मण तुम्हारे घर में आ जाए तो समझ लो कुछ ना कुछ आपका काम जरूर बनने वाला है। आपको पता ही नहीं है कब अचानक आ जाए संत भगवान के भक्त। कुछ लोग तो सोचते होंगे अचानक आ गए, इनको हम चाय बनाए पिलाएं क्या करें, तो अटपटा भी लगता होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आ गए तो कुछ ना कुछ दे के ही हो जाएंगे। इस प्रकार जो है गुरु जी ने सारी बात बताई है। और इधर एक राम जी ने एक बात रखी यहाँ पर कि आप सब लोग कह रहे हो बहुत अच्छी बात है, हमारे वंश में परंपरा जो चल रही है ये मेरे समझ में नहीं आता है कि जो बड़ा होता है उसी को राजगद्दी बैठाया जाता है। हम चार भाई एक ही साथ जन्म लिए, एक ही साथ बढ़े, गुरु जी के यहाँ गए और शादी भी इकट्ठी हुई है, बहुएं साथ ही साथ आई है, तो आप मेरे को राजा बना दोगे तो ये भाई क्या करेंगे। देखो राम जी का विचार। और अब क्या होता है अगर चार भाई हो, एक को सारा राज दिया जाए तो पिता देने लग जाए तो जो पाएगा कितना खुश हो जाएगा, वो तुरंत अपने नाम में लिखवा लेगा। लेकिन राम जी राज तिलक भी नहीं ले रहे हैं, पर ये तो बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। विमल वंश ये अनुचित एको, बंद बिहाय बड़े जब सेकू। सब भाइयों को छोड़ के मेरा जब सेक होगा। लेकिन बड़ों ने समझाया कि भाई जो आप बड़े हो, छोटे हैं तो जिम्मेदारी तो बड़े को दिया जाएगा। तो इस प्रकार बहुत बात समझाई गई है। और इधर जब ये वार्तालाप हो रही है उसी समय देवी देवता आकाश में सब देख रहे हैं कि ये तो बना बनाया काम बिगड़ रहा है। कहीं राम जी राजा बन गए तो ये जो वनों में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं दुख पा रहे हैं, इनकी रक्षा कौन करेगा। रावण का आतंक इतना फैला हुआ है, ये अत्याचार पापाचार कौन दूर करेगा। हम इंतजार में थे राम जी का जन्म होगा तो मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। अब राम जी राजा बन के कहीं भूल गए तो हम कहाँ जाएंगे। हे मन, दिन रात हम उनकी भजन में लगे हैं। दंडक बन अहिल्या का उद्धार तो कर दिया, और दंडक बन की जो दुख है तकलीफ है कौन दूर करेगा। इसलिए सब देवता मिल करके विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने गाया है कि भजो रे मन राम चरण सुखदाई। भजो रे मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुख
प्रभु पावन की नौरी से अनुराग मिटाई दंडक बन प्रभु पावन कर नौरी से अनुराग मिटाई जो प्रभु जी दिन लोक के स्वामी जो प्रभु जी दिन लोक के स्वामी कनक मृगा के संग धारे भजो रे मन राम चरण सुखदाई भजो रे मन राम चरण सुखदाई सुख संगादिक और ब्रह्मादिक शेष त्राट मुख गाई सुख संगादिक और ब्रह्मादिक शेष त्राट मुख गाई तुलसीदास नाम की महिमा तुलसीदास नाम की महिमा राम सगत नहीं गाई भजो रे मन राम चरण सुखदाई भजो रे मन राम चरण सुखदाई। रामचंद्र भगवान की हे राम जी आप सुख देने वाले मेरे ऊपर ख्याल करो। सब देवता कहाँ पहुंचे? माता सरस्वती जी के पास। ये काम आप ही कर सकती हो भाई, क्योंकि बुद्धि बदलने का काम आप ही है। आप ही चाहो तो हमारे ऊपर कृपा करो, नहीं तो बड़ा दुख मिलेगा। और सब पहुंच गए माता सरस्वती जी के पास में, वंदना करने लगे। विपत्ति हमारे विलोक बड़ी, बड़ा दुख आने वाला है मेरे ऊपर। विपत्ति हमारी विलोक बड़ी, मात करिए सोयाज राम जाहि बन राज तजे हो ये सकल सुरता। श्री राम जी राज को त्याग करके अगर वन में चले जाएं तो हम सब देवताओं के काम सिद्ध हो जाएंगे, अन्यथा ये भगवान के जन्म लेने का हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। सरस्वती माता कहने लगी तुम सब बड़े स्वार्थी हो, तुम्हारे काम के लिए राम जी को इतना दुख दिला दूं मैं? क्योंकि राम सरस्वती माता है और माता तो पुत्र का बड़ा नहीं रहता भाई। कोई भी माँ से पूछो तो बेटे की जो गलती भी होगी तो छिपा लेती है कई बार, तो छिपाने से कई बार दिक्कत भी आती है। उनकी गलती पे अगर टोका न जाए तो गलती कई बार बढ़ जाती है, लेकिन माताएं जल्दी गलती नहीं बताती बच्चों की। घर वाले डांटने को तैयार होंगे, मारने को नहीं, इसलिए कुछ नहीं किया, मामला ठंडा हो गया, वहीं पर वो बच्चा और आगे बढ़ते हैं। तो सरस्वती माता ने कहा कि भाई तुम्हारे काम के लिए हम राम जी को वन में भिजवाऊं तो इसका भी पाप तो लगेगा मेरे को। लेकिन वो सब हाथ जोड़ करके बारंबार पैरों में पड़ गए, बोले उठूंगा नहीं जब तक तुम हाँ नहीं करोगी। आगे तुम्हारी जो है प्रशंसा होगी कि आपने देवताओं के लिए काम किया है। सरस्वती जी ने कुछ देर सोचने, बोले सोचने दो हमें पहले। बोले सोच लो आप। माता सरस्वती जी बड़े ध्यान पूर्वक विचार कर रही हैं, ये करूं या ना करूं। श्री राम पंडित जी महाराज आ गए, आओ विराजो। तो इस प्रकार जो है सरस्वती मैया जी बड़े ही ध्यान पूर्वक विचार कर रही हैं कि अब हम क्या करें और क्या ना करें। ऐसा मन में विचार करके हृदय के अंदर ना तो ज्यादा खुशी है और न ज्यादा गम, क्योंकि गम इसलिए नहीं है कि अगर ये काम हो जाएगा तो यहाँ तो दुख होगा, आगे सुख होगा तो पुण्य मिलेगा। और सुख इसलिए नहीं है क्योंकि राम जी वन में जाएंगे। तो ऐसे विचार सोच करके अयोध्या जी में जैसे तैसे ऐसे प्रवेश किए जैसे राहु की दशा आ जाती है कुंडली में।
राहु केतु की दशा आपने सुना होगा, आप पत्री दिखाते हो तो पंडित लोग बहुत डराते हैं, बहुत बताते हैं कि भाई ये राहु बड़ा खतरनाक है। इस प्रकार जो है जन्म ग्रह दशा दुसह दुख आई और हरे से हृदय दशरथपुर आई। राजा दशरथ की नगरी में प्रवेश किया। अब विचार करने में किसकी बुद्धि हम बदले, जिसकी बदलूंगी वो तो बुराई ही पाएगी। तो जब विवाह हुआ था दशरथ जी का तो इनकी सबसे जो प्रिय रानी थी कैकेयी जी, इनके साथ दहेज में एक दासी भेजी गई थी जिसका नाम था मंथरा। मंथरा को तो हर कोई जानता है, यहाँ भी दिखाया गया था झांकी मंदिर। तो वो जो है उन्होंने विचार किया कि इसकी अगर बुद्धि बदला जाए तो ज्यादा बुराई नहीं आएगी। वो तो बाहर निकलती नहीं है बेचारी, घर में पड़ी रहती है, वो काम कर देगी। और वैसे किसी की बदलों की तो वो तो घर से निकलवा दी जाएगी। इसलिए सोच विचार करके माता सरस्वती जी ने काम किया है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेना है तो बड़ा विचार करना चाहिए, एकदम से हाँ ना कर दो आप। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं नाम मंथरा मंदमती, बुद्धि भी उसकी मंद थी, मंद मतलब धीमी, वो जल्दी कुछ नहीं फैसला ले पाती थी। चेरी दे कई केरी अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती। पिटारी का घर बना करके बुद्धि बदल करके माता सरस्वती जी चली गई। बोलो सरस्वती मैया की। सरस्वती माता जी ने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, क्या करें। और उसकी बुद्धि बदल दिया। और जब बुद्धि बदली उसकी तब उसने क्या रचना फैलाई, देखो आप बाबा गोस्वामी के शब्दों में। देखी मंथरा नगर बनावा, देखी मंथरा नगर बनावा, देख मंथरा नगर बनावा, अंजुल मंगल माज बनावा, अंजुल मंगल माज बनावा। भूषित लोगन कहा बुझाओ, भूषित लोगन कहा बुझाओ, राम तिलक सुने और दाहो, राम तिलक सुने और दाहो। श्री राम जी की जब राज तिलक की बात सुना, उसने पूछा क्यों इतना सजावट हो रही है, किसी ने बता दिया कि राम जी के रात तिलक होने वाली है। उसके हृदय में जैसे कोई इतनी खौलने लगा, उसका दाह उत्पन्न हो गया कि अब मैं क्या करूं क्या न करूं।